मज़हब के द्वारा लोगों को बांटने का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है। अपनी पूरे कार्यकाल के दौरान ये लोग मुसलमानों को कुछ एक पॉलिसीज़ के अंदर उलझा कर, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने बताया कि आप हज सब्सिडी ले लीजिए। क्या है हज सब्सिडी? क्या ये मुसलमानों से, जो मुसलमान कांग्रेस के अंदर बड़े ओहदों पर बैठे हैं, क्या उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आपको अगर ये कहा जाता है कि हज सब्सिडी ले लीजिए, क्या आपका हज माना जाएगा? भाई हज जो है वो हमारी अपनी कमाई से हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ना कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी पॉलिसी अलग अलग, उनकी डिटेल में आप जाएंगे आपको पता लगेगा किस कदर धोखे में रख के एक समाज विशेष को इस तरह की कुछ छोटी मोटी पॉलिसी में उलझा कर तालीम से, तंदुरुस्ती से और नौकरियों से दूर रखा गया। और आज ये राहुल गांधी, जिनको हम एक नादान नेता समझते थे, आज उनका जब सेना के ख़िलाफ़ बयान आता है, जब उनका वो ट्विटर पे चाइना का सवाल भारत के देश के प्रधानमंत्री से पूछने की और गृह मंत्री से पूछने की जो एक साजिश करते हैं, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये नादान नेता नहीं, ये क्रिमिनल नेता है। ये देश को बांटने वाले, देश का शीर्ष झुकाने वाले, देश को बर्बाद करने वाले नेताओं की फहरिस्त में सबसे ऊंचा नाम अगर किसी का आ जाएगा तो वो राहुल गांधी का आएगा। बहन, पता है क्या, ये राहुल गांधी जो है, इनकी नासिमझी जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है। और ये इनकी जो है तालीमी मेयार को दर्शाता है कि किस तरह ये लोग अनजान हैं देश की पॉलिसी से। गैर भी हमारे आज भारतवर्ष के, जो भारतवर्ष एक भारत के रूप में निकल कर आए पूरी दुनिया के सामने, गैर भी आज उसके लिए काबिल तारीफ़ उसको बता रहे हैं, कह रहे हैं वो भी आज भारत का लोहा मानते हैं। ये अपने होकर, अपने आप को भारत का कहकर, भारत देश का नमक खाकर, ये भारत का शीर्ष झुकाकर अपने आप को गौरवित महसूस करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर शर्म आती है। दरअसल हम इन्हें आज नेता नहीं बल्कि एक क्या बोलेंगे, इनके लिए कुछ ऐसा लफ्ज़ मैं मीडिया से कहूँगा कि देश की मीडिया कोई ऐसा लफ्ज़ दोबारा से ईजाद करे इनके लिए। ये पप्पू वगैरह के इस्तेमाल बहुत हो चुके हैं, अब ये उनसे भी कुछ कम कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। आज ये एहसास हो रहा है इनकी बातों से कि ये देश के लिए सिर्फ देश को डुबोने का काम कर सकते हैं तरीके से। सर, राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में रहने वाले जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और वही हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। क्या राष्ट्रवादी होना हिंदू मुसलमान को बांटने जैसा है? देखिए, ये एक सोच है लोगों की। दरअसल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कोई किसी भी मुल्क में रहता है तो वो अपना राष्ट्रवादी होना उसका धार्मिक और संवैधानिक फरीज़ा बनता है हर एक नागरिक का। चाहे वो अब पाकिस्तान के लोगों के लिए उनके देश की अपनी जिम्मेदारी है, वो अपना देखें। हमारे इंडिया में, हमारे भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। हर शख्स, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब या किसी भी फ़िरक़े का हो, उसकी पहली जिम्मेदारी राष्ट्रवादी होने की है। पहली जिम्मेदारी राष्ट्रवादी होने की है। बाकी की जिम्मेदारी, मेरी धार्मिक जिम्मेदारी मुझ पर बाद में लागू होती है। पहले मैं एक भारतीय हूँ, पहले एज ए भारतीय मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा, क्योंकि भारत का संविधान ही मुझे मेरे मज़हब का अच्छे से पालन करने का हुक्म देता है, बल्कि उसकी तरगीब देता है। कहता है कि आप अपने मज़हब को अपने हिसाब से फॉलो करिए। ये मुझे जो मेरे राइट्स हैं वो मुझे इस संविधान से मिलते हैं। तो मैं इस संविधान को पहले ना मानूं, बाद में अगर मानता हूं तो मैं इसके साथ गलत कर रहा हूं, फिर मैं देश के साथ गलत कर रहा हूं। पहले इंसान राष्ट्रवादी हो, उसके बाद उसके तमाम तर जो भी उसका मज़हब हो वो उसको अपने हिसाब से, अपने तरीक़े से फॉलो करे, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को, वही मज़हब के द्वारा लोगों को बांटने का काम करते हैं। मतलब ऐसे कौन से राष्ट्रवादी हैं जिसने ऐसे तरह से मज़हब के द्वारा लोगों को बांटा है? देखिए, मज़हब के द्वारा लोगों को बांटने का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है। अपनी पूरे कार्यकाल के दौरान ये लोग मुसलमानों को कुछ एक पॉलिसीज़ के अंदर उलझा कर, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने बताया कि
आप हज सब्सिडी ले लीजिए। क्या है हज सब्सिडी? क्या ये मुसलमानों से, जो मुसलमान कांग्रेस के अंदर बड़े ओहदों पर बैठे हैं, क्या उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आपको अगर ये कहा जाता है कि हज सब्सिडी ले लीजिए, क्या आपका हज माना जाएगा? भाई हज जो है वो हमारी अपनी कमाई से हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ना कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी पॉलिसी अलग अलग, उनकी डिटेल में आप जाएंगे आपको पता लगेगा किस कदर धोखे में रख के एक समाज विशेष को इस तरह की कुछ छोटी मोटी पॉलिसी में उलझाकर तालीम से, तंदुरुस्ती से और नौकरियों से दूर रखा गया। और आज ये राहुल गांधी, जिनको हम एक नादान नेता समझते थे, आज उनका जब सेना के ख़िलाफ़ बयान आता है, जब उनका वो ट्विटर पे चाइना का सवाल भारत के देश के प्रधानमंत्री से पूछने की और गृह मंत्री से पूछने की जो एक साजिश करते हैं, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये नादान नेता नहीं, ये क्रिमिनल नेता है। ये देश को बांटने वाले, देश का शीर्ष झुकाने वाले, देश को बर्बाद करने वाले नेताओं की फहरिस्त में सबसे ऊंचा नाम अगर किसी का आ जाएगा तो वो राहुल गांधी का आएगा। इनको ये एहसास नहीं है कि देश किन हालात से दो चार हो रहा है। आज आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे नाजुक मौके को आप ट्विटर पर उठा रहे हैं। अगर आपको देश का दर्द है, आप मैदान में आइए, आप लोगों को समझाइए अपनी पॉलिसीज़, आप देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर लोगों को आपकी पॉलिसी समझ में आएगी, या आपकी जो आप बातें करते हैं, जिस तरीके से, जिस लबो लहजे में आप बात करते हैं, अगर आप लोगों को समझा सकें, अपनी ये किसी और को, ये हमें ना समझाएं, हम तो अगर ये देश के लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे तो हम लोग इनका साथ देंगे। ये अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझा लें अपनी पॉलिसी। अगर उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इनकी पॉलिसी समझ में आ जाए तो हम भी इनके साथ चल पड़ेंगे। क्यों? देश का भला हो रहा है और हम और एक नाबीना को क्या चाहिए? 2 आंखें चाहिए, और हमें सिर्फ देश का भला चाहिए। अगर देश का भला राहुल गांधी, आप इस तरह की टटपूंजी हरकतों से, बचकानी हरकतों से आप कर सकते हो तो आप करिए। आप अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से तो पूछिए उनके जहन पर कितना जोर पड़ता है जब आप इस तरह की देश के साथ बदतमीजियां करते हैं। ये कांग्रेस के छोटे जो नेता हैं, जो बेचारे कार्यकर्ता रात दिन एक करके तुम्हारा बूथ संभालते हैं, ये उनके ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं, ये उनको भी फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं अपने बयान से। आप गली कूचों में जाएंगे, ऐसे लोगों से आपको बहुत सारे कांग्रेसी मिल जाएंगे, वो माथे पर हाथ मार के कहते हैं कि यार हमने अच्छा नेता चुन लिया। ये बिल्कुल बचकानी बातें हैं। सर, यहाँ पे अमेरिकी पूर्व राजदूत से राहुल गांधी बात करते हैं और ये कहते हैं कि भारत में इंटॉलरेंस ज़्यादा है, तो यहीं पर वही करारा जवाब दे देते हैं अमेरिकी राजदूत और कहते हैं कि चाइना को जिस तरीके से आप उसकी हमेशा बड़ाई करते रहते हो, तो चाइना कभी अमेरिका और इंडिया की बराबरी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पे राहुल गांधी अपने भारत का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे अमेरिका का राजदूत ही यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है भारत को। ये करारा जो समझ लिए जवाब जो दिया राहुल गांधी के लिए, इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे आप? बहन, पता है क्या, ये राहुल गांधी जो है, इनकी नासिमझी जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है, और ये इनकी जो है तालीमी मेयार को दर्शाता है कि किस तरह ये लोग अनजान हैं देश की पॉलिसी से। गैर भी हमारे आज भारतवर्ष एक भारत के रूप में निकल कर आए पूरी दुनिया के सामने, गैर भी आज उसके लिए काबिल तारीफ़ उसको बता रहे हैं, कह रहे हैं वो भी आज भारत का लोहा मानते हैं। ये अपने होकर, अपने आप को भारत का कहकर, भारत देश का नमक खाकर, ये भारत का शीर्ष झुकाकर अपने आप को गौरवित महसूस करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर शर्म आती है। दरअसल हम इन्हें आज नेता नहीं, बल्कि एक क्या बोलेंगे, इनके लिए कुछ ऐसा लफ्ज़ मैं मीडिया से कहूँगा कि देश की मीडिया कोई ऐसा लफ्ज़ दोबारा से ईजाद करे इनके लिए। ये पप्पू वगैरह के इस्तेमाल बहुत हो चुके हैं, अब ये उनसे भी कुछ कम कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। आज ये एहसास हो रहा है इनकी बातों से कि ये देश के लिए सिर्फ देश को डुबोने का काम कर सकते हैं तरीक़े से।
सर यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमारी सेना और लद्दाख बॉर्डर पे जो अभी लड़ाई चल रही थी, आपने देखा कि अभी तो चीनी सेना पीछे हट गई है, पर उसको लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से ये दिखाया गया कि चाइना की जो सेना है उसने भारत में अपना आक्रमण कर लिया या फिर हमारी जगह पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर हमारी जो सेना का मनोबल तोड़ने की बात की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सेना का मनोबल राहुल गांधी नहीं गिरा पाएंगे, ये ऐसा सोचते हैं। इनसे विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई जा रही, तो ये चाहते हैं इनका रोल चाइना अदा करे। इस तरह के हालात में इस तरह का बयान ये दर्शाता है, क्योंकि ये विपक्ष भारत का आज तक इतना कमज़ोर विपक्ष कभी नहीं रहा और नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इनके बस का कुछ नहीं है, तो ये लोग चाइना के ज़रिए, चाइना का नाम लेकर ये इस तरह की बातें करके देश का मनोबल झुकाना चाहते हैं। हमारे देश के सिपाहियों का मनोबल राहुल गांधी जैसे नेता अपनी बकवास से कभी नहीं झुका पाएंगे, एक ज़र्रा बराबर भी टस से मस नहीं कर पाएंगे। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है, सारी दुनिया इस बात को जानती है, सारी दुनिया हमारी देश की सेना का लोहा मानती है। लेकिन अगर इस तरह की बातें कांग्रेस के नेता, बड़े नेता करते हैं, तो ये शर्म की बात तो ज़रूर हो सकती है। ये हमारे लिए नज़रें झुकाने की बात तो ज़रूर हो सकती है कि हमारे देश के अंदर ऐसे भी गद्दार हैं जो देश की सेना को गाली देते हैं, देश की पुलिस को गाली देते हैं, लेकिन मनोबल गिर जाएगा, देश की सेना का मनोबल गिर जाएगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता। ना ही हम लोग इसके कायल हैं और ना ही हम इसको होने देंगे। इमरान खान और पड़ोसी देश पाकिस्तान की पीएम इमरान खान ये कहते हैं कि भारत में जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हाल जो इमरान खान अपने पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते, वहाँ पे कोविड-19 की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही, वो भारत के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं आज। देखिए ये एक बीमारी है और बहुत जो है गंभीर मसला है। इस मसले पर इमरान खान मजाक कर रहे हैं, इनको मजाक सूझा है। ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया एक तरफ से बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्क इसकी चपेट में है और उनको समझ में नहीं आ रहा है, भारत देश आज खड़ा हुआ है लॉकडाउन के ज़रिए, अपनी कुछ दवाइयों के ज़रिए, जिस दवा को आज हमसे पूरी दुनिया मांग रही है और उस दवा के लिए आज पूरी दुनिया परेशान है और हम वो दवा बनाने के लिए सक्षम हैं। ऐसे भारत देश के लिए जब प्रधानमंत्री इमरान खान जैसे नेता ये कहेंगे कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, ये भद्दा मजाक लगता है। आपकी जनता आपके मुंह पर चिल्लाएगी कुछ दिन बाद, ये कहेगी अपना तो आपका देश का भला नहीं हो पा रहा है, आपसे अपने देश के लिए रोटी के दानों के आप जो है इंतज़ामात नहीं कर पा रहे हैं और भारत देश को आप मदद करने की बात कर रहे हैं। आपकी देश की जनता आपको वाली है। इमरान खान साहब थोड़ा संभलिए और देखिए अपने देश के हालात, अपने खैबर पख्तूनख्वा में जाके हालात पता करिए, अपने कराची लाहौर के हालात आप पता करिए, आपको मालूम होगा कि देश आपका किस कंडीशन में है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भारत देश के अंदर हैं। यकीनन यहाँ हालात जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन ना हम हालात से डर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हालात जो ख़राब हुए हैं इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद में लोग ठीक भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव लेवल है सोचने का और देश की जनता को ये बताने का कि भाई इससे घबराएं नहीं, डरे नहीं। अगर किसी को अपने ऊपर शक होता है अपना चेकअप कराएं, सामने आए। देश का संविधान, देश का प्रशासन जो है वो इस बीमारी से लड़ने में आप लोगों की मदद कर रहा है। केजरीवाल चाहे आज हाथ खड़े करके ये कह दें हमारे पास बेड नहीं, पैसा नहीं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की जानिब से ना तो कोई कभी ऐसा लफ्ज़ कहा जाएगा और ना ही लोगों का इस तरीके से मनोबल तोड़ा जाएगा, बल्कि देश के लिए वो अपने आर्थिक मदद के लिए हर तरीके से पैसा मुहैया करवाने के लिए रात और दिन कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग रडार में आ रहे हैं इसकी कोरोना की, उन लोगों की मदद हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है वो लोग ठीक भी एक बड़ी तादाद में 50% का तकरीबन आंकड़ा है, वो लोग ठीक हो रहे हैं और हम बहुत दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई सभी लोग सुरक्षित रहकर अपने आप को क्वारंटाइन करके अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा भाई घबराएं नहीं, डरे नहीं, प्रधानमंत्री का, देश की सरकार का साथ दें।
भले ही आपको केजरीवाल सरकार से कोई उम्मीद ना हो, लेकिन भारत सरकार से आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपकी मदद ज़रूर करेगी। हम लोग आप लोग के साथ हैं, आप हमारे साथ दीजिए। इंशाल्लाह बहुत बेहतर हिंदुस्तान हम दोबारा से खड़ा कर देंगे। धन्यवाद।